तुम्हारी स्क्रीन पर कुछ शब्द आ रहे हैं, जैसे आना, जाना, खाना, चलना, दौड़ना, सोना, खेलना, तैरना, नाचना, पढ़ना, लिखना, जागना, कूदना, सरकना। तो यहाँ पर लग रहा है कोई काम हो रहा है, लग रहा है कुछ काम हो रहा है। आना, जाना, खाना, चलना, दौड़ना, सोना, खेलना, तैरना, नाचना, पढ़ना, लिखना, जागना, कूदना, सरकना, ये सब काम ही तो हैं। तो यह शब्द किसी कार्य के करने या घटित करने को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब इन शब्दों को क्या कहोगे? इन शब्दों के लिए कोई सार्थक शब्द बना होगा? इसको क्या कहोगे? तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? जो शब्द किसी कार्य के करने या घटित करने को प्रदर्शित करते हैं, उन शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब क्रिया के बारे में बहुत सारे उदाहरण तुम खुद तैयार कर सकते हो। जितने काम तुम कर सकते हो सभी क्रिया के अंतर्गत आएंगे। जितने काम कर सकते हो सब क्रिया के अंतर्गत ही आते हैं। अब क्रिया के प्रकार, क्रिया को दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक कर्म के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा रचना के आधार पर वर्गीकरण। जो कर्म के आधार पर वर्गीकरण होता है, दो तरह के होते हैं क्रियाएं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर दो तरह की, अकर्मक और सकर्मक। रचना के आधार पर 5 तरह की क्रिया होती है। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो, ये तुम्हारे फायदे की चीज है। दो तरह से बांटी जाती है क्रिया, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर 2 तरह की और रचना के आधार पर 5 तरह की क्रिया होती है। तो सकर्मक क्रिया हम लोग देखेंगे अभी। सकर्मक क्रिया क्या होती है? ऐसी क्रिया अपने कर्म के साथ होती है। बहुत ध्यान समझना, और समझाने के लिए समझ लो, मतलब एक की क्रिया का प्रभाव किसी अन्य पर पड़ता है। जैसे उदाहरण इसका देखते हैं। वह बच्चे को हंसा रहा है। वह हंसा रहा है, किसको हंसा रहा है? बच्चे को। बच्चे पर प्रभाव पड़ रहा है ना। राहुल गाय को रोटी खिला रहा है। रोटी खिला रहा है किसको? गाय को। तो गाय पर प्रभाव पड़ रहा है। उसने खाना खाया। उसने खाया, क्या खाया? खाना। तो खाने पर प्रभाव पड़ रहा है, तो सकर्मक क्रिया थी। अकर्मक क्रिया क्या होती है? ऐसी क्रिया जो किसी वाक्य में बिना कर्म के होती है। ऐसी क्रिया जो किसी वाक्य में बिना कर्म के होती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे इसमें क्या खास बात है? इसमें क्रिया का प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ता। जैसे वह दौड़ता है, तो वह दौड़ता है तो किसी पर प्रभाव पड़ रहा? नहीं। चिड़िया उड़ती है, किसी पर प्रभाव पड़ रहा? नहीं पड़ रहा। उन्नति गाती है, किसी पर प्रभाव पड़ रहा? नहीं पड़ रहा। तो अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिसका प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ता। और सकर्मक में क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। अब दूसरा जो हिस्सा था, सामान्य क्रिया, रचना के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं। जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग किया हो तो इसे सामान्य क्रिया कहते हैं। सामान्य रूप से इसी तरह की क्रिया का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं पढ़ता हूं, वह खेलती है। पढ़ना, खेलना, खरीदना, उसने किताब खरीदी, ये सब सामान्य क्रिया हैं। तो संयुक्त क्रिया किसे कहेंगे? जब वाक्य में 2 या अधिक क्रियाएं मिलकर नई क्रिया बनाती हैं तो इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसमें 2 चीजें, 2 हिस्से होते हैं इस तरह, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। मतलब 2 क्रियाएं मिलेंगी तो एक नई क्रिया बनेगी। जैसे वह बाजार से आ गई, अब इसमें आ भी क्रिया है, गई भी क्रिया है। मैंने खाना खा लिया, खा भी क्रिया है, लिया भी क्रिया है। वह काफी देर तक खेलती रही, खेलती भी क्रिया है, रही भी क्रिया है। 2 क्रियाएं मिलकर एक क्रिया बना रही हैं। खा और लिया मिलकर खा लिया बना रही हैं। आ और गई मिलकर आ गई बना रही हैं। खेलती और रही मिलकर खेलती रही बना रही हैं। इसी तरह नाम धातु क्रिया क्या कहलाती है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण में ना प्रत्यय जोड़कर बनी क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़वाना, बतियाना, हथियाना, दुखाना, झुठलाना, गरमाना, नरमाना। मेरा दिल मत दुखाना, वह मुझसे बतियाने लगा। पत्र किसी से मत पढ़वाना। तो देखो सब में बाद में ना लगा है ना।
ना प्रत्यय जोड़ा गया है। प्रेरणार्थक क्रिया, जब कोई व्यक्ति कार्य को स्वयं न करके दूसरों से करवाता है तो इस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अनुराग ने अपनी माता से लिखवाया, खुद नहीं लिखा, माता से लिखवाया। उसने राधा से चित्र बनवाया, तो किससे चित्र बनवाया? दूसरे से बनवा रहा है ना। वह नौकर से कार साफ कराता है, खुद नहीं करता है, दूसरे से कार साफ कराता है। तो इस तरह की क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया क्या होगी? जब मुख्य क्रिया से पहले कोई क्रिया की जाती है तो इस क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मतलब कोई काम किया गया, उससे पहले कोई काम किया गया हो। जैसे उसने पढ़कर लिखा, तो पहले पढ़ा फिर लिखा। माता जी ने नहा कर पूजा की, पहले नहाया फिर पूजा की। वह खेल कर आराम कर रही है, पहले खेला फिर आराम किया। तो इस तरह क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। अन्य वीडियो देखने के लिए नीचे जो बॉक्स है, बॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं।